बिहार चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है। आज पटना में इंडिया गठबंधन की अहम बैठक होने वाली है, जिसमें मुख्यमंत्री के नाम और सीट शेयरिंग पर मंथन होगा। आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट और वीआईपी के नेता होंगे शामिल। इसमें बैठक से पहले महागठबंधन के बिखरने के बीजेपी के दावों को दरकिनार करते हुए तेजस्वी यादव ने ऐलान किया कि इंडिया अलायंस में सब कुछ ठीक है। बैठक में सभी घटक दल शामिल होंगे और मिलकर चुनाव लड़ेंगे। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ हुई मुलाकात को उन्होंने सकारात्मक बताया। तो महागठबंधन की बैठक है, कांग्रेस और आरजेडी में सब कुछ ठीक, ये सवाल जब उठ रहे हैं तो इस बीच आपको बता दें, देखिए दिल्ली भी आए थे तेजस्वी यादव, यहां पर राहुल गांधी, खड़गे और सबसे मुलाकात भी हुई थी। एक पहली बैठक यहीं पर हुई, उसके बाद अब अगली बैठक पटना में होनी है। मुकेश सहनी पर भी सस्पेंस है, एनडीए का भी खुला ऑफर है उनके लिए। वहीं नीतीश कुमार का पोस्टर भी बिहार में लगा हुआ नजर आ रहा है कि 25 से 30 फिर से नीतीश। हम जदयू के लोगों को नहीं सुनते हैं, हम लोग बड़े मजबूत हैं। अच्छी बैठक हुई है, सकारात्मक बैठक हुई है। हमारे दल की क्या रणनीति होगी, क्या बात होगी, हम जदयू या मीडिया में थोड़ी बताने जा रहे हैं। तो बीजेपी ने सहनी एंगल से महागठबंधन पर वार किया। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि गठबंधन में सब ठीक नहीं है। एनडीए 5 पांडव है और महागठबंधन में कौरव है, जितना जमा हो जाए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एनडीए में अगर कोई महागठबंधन से आना चाहे, जिसकी कभी कभी संभावना भी दिख रही है, कुछ लोग सम्मान के लिए प्रयास कर रहे हैं जी, तो ऐसे परिस्थिति में हम विचार करेंगे। प्रयास लगातार जारी है ऐसे नेताओं का? नहीं, मैंने कहा ना कि एनडीए के पास तो आज के दिन में एनडीए के पास बहुत लोग आने को तैयार हो रहे हैं, क्योंकि एनडीए का जो माहौल है बिहार में, उस माहौल में एक तरफ सिर्फ जाति और ये सब की बात हो रही है और दूसरी तरफ विकास और बढ़ता बिहार की बात हो रही है। तो विकसित बिहार के साथ तो सब जुड़ना चाहते हैं। तो प्रमुख लोग हैं, लेकिन उनका अपना प्रयास है, अपना प्रयास क्या पर कोई बात नहीं है। देखेंगे, अगर इस तरह का रहा तो हम लोग सोचेंगे कि हम उनको सम्मान के साथ ले आए। सहनी ने बीजेपी के दावों पर कुछ इस अंदाज में जवाब दिया। देखिए, कल महागठबंधन का बैठक होने वाला है बिहार में और हम लोग बैठेंगे और कितने सीट पर लड़ना है, डिमांड करना, वो तो गठबंधन के प्लेटफॉर्म पे करना है। और जब गठबंधन के प्लेटफॉर्म पर स्वीकृत हो जाएगा तो आप लोगों के बीच में आपको इसकी जानकारी हम लोग दे देंगे। हम लोग बहुत ही कंफर्टेबल है, हमारे पास 243 सीट है और हम सब मिलकर मजबूती से 243 पे लड़ेंगे और सब सीट पर जीत हासिल करेंगे और बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में हम अपनी सरकार बनाएंगे। महागठबंधन के भीतर तो कम से कम सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। जिस तरीके से कांग्रेस राजद में ही एक वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, जिस तरीके से अपने अपने चेहरों को लेकर, अपनी अपनी सीटों की संख्या को लेकर दावेदारी महागठबंधन के अलग अलग घटक दलों के भीतर चल रही है, इतना जरूर तय है कि आने वाले समय में महागठबंधन में एक बड़ा बिखराव देखने को मिलेगा। इस पूरे गठबंधन को पिछले 3 चुनाव से लालू जी और तेजस्वी के नेतृत्व में ही हरा है। ये कोई नया कहानी नहीं है, क्योंकि वो लोकतांत्रिक पार्टी है नहीं। लालू जी राजा है, पहले रानी और राजकुमार, आगे हो सकता है राजकुमारी है। देखिए, एक बात स्पष्ट है कि श्री तेजस्वी यादव जी महागठबंधन का मुख्यमंत्री का चेहरा 2020 के चुनाव में थे बिहार में। 2025 में श्री तेजस्वी यादव जी ही मुख्यमंत्री का चेहरा है, इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है। लेकिन ये हमारा आंतरिक मामला है, गठबंधन दलों के बीच में सीट शेयरिंग हो, कौन कितने सीटों पर लड़ेगा, ये सब समय पर सब चीज़ों की घोषणा हो जाएगी, इसमें कहीं कोई किचकिच नहीं। लेकिन अब जेडीयू को ये पोस्टर लगाना पड़ रहा है 2025 से 30 फिर से नीतीश, और बिहार की जनता कह रही है 2025 अब नहीं चाहिए नीतीश। अब तो बीजेपी ही कह रही है कि 2025 नीतीश जी की राजनीति फिनिश। रोहित हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। रोहित, यहाँ देखिए, सबको साथ लेकर चलना एक बड़ा चैलेंज इंडिया महागठबंधन के लिए नजर आता है। आज की बैठक में क्या क्या खास हो सकता है?
देखिए अर्पिता, तेजस्वी यादव ने 2 दिन पहले मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से जो है मोटी मोटी तौर पर जो है वो बातचीत दिल्ली में कर लिया है और आज महागठबंधन की बैठक होने वाली है। आरजेडी दफ्तर में 2 बजे सभी पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष जो है वो बैठेंगे और चिंतन करेंगे, मनन करेंगे और सबसे बड़ी बात जो होगा 2 चीज़ों पर चर्चा होगी। सीट शेयरिंग पर चर्चा होगी और कौन होगा सीएम का चेहरा, इस पर चर्चा होगी। लेकिन सबसे पहले सीट शेयरिंग जो है वो बड़ा मसला बना हुआ है, क्योंकि कांग्रेस पिछले बार 70 सीटों पर चुनाव लड़के केवल 19 सीटों पर जीत हासिल कर पाई थी, केवल 27% का स्ट्राइक रेट। तो इसको देखते हुए इस बार आरजेडी उतनी ज़्यादा सीटें कांग्रेस को देने के पक्ष में नहीं है। लेकिन कांग्रेस जो है वो लगातार 70 से कम सीटें पे मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है 2-4 सीटें कम तभी उनको मंजूर होगा जब उनके चाहत की सीटें, यानी जो वो पसंद करते हैं, जहां पर उनको लगता है कि विनेबिलिटी ज़्यादा है कांग्रेस की, वो सीटें अगर मिल जाती हैं आरजेडी से तो वो लोग 2-4 सीटों पर कॉम्प्रोमाइज़ भी कर सकते हैं। लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर जो है मसला अभी भी फंसा हुआ है। और दूसरा सीएम चेहरा, देखिए तेजस्वी यादव और जो सीएम चेहरा होंगे इसमें कोई शक शुबा नहीं है। आरजेडी ने पहले ही घोषणा कर दी है कई मौक़ों पर, लेकिन कांग्रेस इसमें जो है हामी नहीं भर रहा है, क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि पहले अगर सीट शेयरिंग अपने मन मुताबिक उन्हें सीटें अगर मिल जाती हैं तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला केवल महागठबंधन के लिए मुश्किल नहीं होने वाला है, एनडीए के लिए भी मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पोस्टर भी लग रहे हैं जेडीयू को लेकर कि नीतीश कुमार ही नेतृत्व करेंगे।